प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। एक वैद्य थे, वैद्य नीचे रहते थे और एक सेठ जी थे वो ऊपर रहते थे। उनको कोई बीमारी हो गई तो वैद्य को बुलाया। देखो देखो नाड़ी देखो, मेरी नाड़ी देखो। अरे आपको तो दिमाग में बुखार चढ़ गया सेठ जी। अब क्या करूं? ये लो दवाई, दवाई करो। दवाई लिख के दिया। एक दिन दवाई करते करते एक दिन सेठ ने कहा, सेठानी दही ले आओ दही। अरे वैद्य जी ने दही खाने को मना किया है। जिसको सिर में दर्द हो, जिसको घुटने पकड़े जाते हो, जिसको कफ ज्यादा रहता हो, उन्हें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। वैद्य जी बोलते हैं, अरे तेरे को बोला ना दही ला, मेरे दही खाने का मन हो रहा। अब वैद्य ने वो बात सुन ली और वैद्य ने कहा अपनी वैद्यानी से, मिसेस वैद्य से, बोले अब ना हमें चनाचन होने वाली है। बोले वो कैसे? बोले अब ये दही खाएगा तो मरेगा, बीमारी बढ़ेगी और मुझे बुलाएगा, मुझे बुलाएगा तो मैं मोटी रकम वसूल करूंगा। दिल्ली के जाने माने एक फोटोग्राफर थे, पहले फोटो निकालते निकालते सुबह से भूखे थे, किसी की शादी में फोटो निकालने गए। 2 मंजिल ऊपर चढ़े, 2 मंजिल नीचे, इतने एक्टिव होकर फोटो निकाल रहे थे। इतने में उन्हें सीने में दर्द हो गया। सुबह से कुछ भोजन नहीं किया था, तो उनकी मौसी का बेटा था। उन्होंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा देते, क्या बात है। तो डॉक्टर को दिखाने गए और जब बाहर निकले अगले दिन तो बिल 5 लाख का हाथ में थमा के बाहर आया। क्या हो गया? तो बाईपास सर्जरी हो गई। अरे कुछ नहीं था, अभी तो दौड़ भाग रहा था बच्चा, अभी क्या हो गया? सीने में दर्द हुआ था। क्यों दर्द हुआ? क्योंकि सुबह से खाना खाया नहीं, वायु चढ़ गया ऊपर, ऊपर से खा लिया, केले का शेक पी लिया, शादी में गए थे, केले का शेक पिया तो और ज्यादा वायु हो गया। जरा सा थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो गया, कुछ नहीं, थोड़ा अजवाइन और सेंधा फाक लेते तो ठीक हो जाता, अगर वायु का दर्द हुआ है तो। वो ना करके ये भाई जरा दिखाने गए थे कि क्या बात है, और जब बाहर आए तो हाथ में बिल था। वो भाई कह रहा है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे कभी अटैक आ सकता है, पर देखिए अंदर गया तो बीमार होके बाहर निकला हूं। ऐसा एक नहीं, अनेक अनेक उदाहरण आपके और हमारे सामने हैं कि आप थोड़ी सी बीमारी ना, डॉक्टर सोचता कि चल अच्छा है, अरे तुझे तो ये है, अरे तुझे तो ये, बड़ी लंबी चौड़ी प्रिस्क्रिप्शन की लिस्ट आपको थमा देते हैं। आप परेशान हो जाते हो, दवाइयों पर दवाइयाँ करते हो, वही दवाइयाँ आपकी दूसरी बीमारियाँ बढ़ाती है, फिर आप उसके लिए जाते हो। फिर आपको कहेंगे अरे आपको तो ये हो गया, अरे डॉक्टर साहब जैसा आप बोलो वैसा करें। इसीलिए समझदारी का कार्य कीजिए, समझदारी इसी में है। प्राणायाम करिए, हृदय मजबूत होगा। व्यायाम करिए, सुबह टहलने जाइए, शरीर स्वस्थ रहेगा। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको सुबह उत्तम से उत्तम व्यायाम है टहलना। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। किसी भी प्रकार के लंग्स की प्रॉब्लम, आजकल तो दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है, इतना की बात मत पूछो, बहुत पॉल्यूशन, भीड़ भी इतनी, पॉल्यूशन भी इतना। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि उन्हें जरूर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक किया जा सकता है। दिन में 2-3 बार किया जा सकता है खाली पेट। पर सुबह आप कहीं व्यस्तता है और कहीं ऑफिस या कहीं किसी काम में जाते हैं, तो सुबह आप अपने समय को संभालें, सुबह टहलने जाइए और अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट ज़रूर करिए। उससे आपके लंग्स क्लियर हो जाते हैं। पॉल्यूशन इतना है, उसके लिए हम एक इलाज आपको दूसरा बताते हैं। प्राणायाम तो ठीक है, अपना एरंडी का तेल आता है ना, अरंडी का तेल या विक्स, उसको हाथ में लेकर उसको नाक में लगा दीजिए, तो पॉल्यूशन का जो धुआं और जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये अरंडी का तेल इतना स्टिकी होता है, इतना चिपचिपा होता है कि उसको पार करके कोई भी पोलन्स आपके अंदर नहीं जा पाते, तो वो वहीं रह जाते हैं। आप घर आइए, आप देखेंगे ना, जब आप रुमाल से नाक साफ करेंगे, आप देखेंगे कि इतने पॉल्यूशन के पार्टिकल्स आपके नाक में चिपके रहते हैं। वो सारे जब आप
एयर पास होती है आपके नाक से तो सारा कहाँ जमा होता है? लंग्स में जमा होता है। वही आप आगे चल के दम्मा, अस्थमा, एलर्जी, इस सब की शिकायतें बढ़ रही है। तो आप एक छोटी सी बोतल अरंडी के तेल की रखिए, लगा दीजिए, बाहर जाओ, कितने ही पॉल्यूशन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका शरीर तो कम से कम सेफ है। या विक्स की बोतल हो तो भी विक्स भी चलेगा, पर विक्स से बेहतर है अरंडी का तेल, फायदा भी करता है, नुकसान नहीं करता। तो पॉल्यूशन के लिए आपके लंग्स को साफ सफाई रखनी चाहिए। पॉल्यूशन से लोग इतने मर रहे, अस्थमा में के अटैक आ रहे। अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना, ये जिसने जान लिया सबसे बड़ा डॉक्टर हो गया, किसी और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एकादशी का उपवास करिए, 15 दिन में एक बार निर्जला व्रत करना चाहिए, उससे शरीर का सिस्टम सही रहता है। वैसे ही हम लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद भोजन करते रहते हैं, ओवरलोडेड हो जाती है। जब आपकी किडनी लिवर ओवरलोडेड हो जाते हैं तो क्या करेंगे? बीमार होंगे ना, जवाब देंगे आपको कि अब मेरे से सहन नहीं होता। परिणाम स्वरूप लिवर पे सूजन आना, किडनी फेल हो जाना, किडनी में स्टोन हो जाना। साइंटिस्टों ने ये रिसर्च किया है, ऑटोफेगी नामक एक सिस्टम आपके भीतर काम करता है, जो 15 दिन में एक दिन भारत के लोग उपवास करते हैं तो कैंसर तक के सेल्स भी निर्मूल हो जाते हैं। भारत के उपवासों की वही परंपरा है। ये अब जाके रिसर्च हुआ है, पर हमारे ऋषि मुनि तो कई वर्षों से कहते हैं। तो आप एकादशी करिए, और घर में कोई बुजुर्ग है जो एकादशी नहीं कर सकते, कम से कम चावल तो मत बनाइए। आप एकादशी करिए, दूसरों को करवाइए, ये पुण्य का कार्य है। एकादशी की किताबों को वितरित कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि एकादशी क्यों करनी चाहिए। तो 15 दिन में एक बार निर्जला व्रत का विधान माना गया है। जो निर्जला नहीं कर सकते वो फलाहार कर सकते हैं। हम कथा को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वैद्य ने कहा कि इसको दही खाने दे, दही खाएगा बीमार होगा और मैं उसका जेब काटूंगा और फिर तुझे सोने की बनाऊंगा, सोने की मतलब तुझे पूरा सोने की मढ़ दूंगा, सोने की चूड़ियां, सोने के कंगन, सोने की इयररिंग्स, जो कुछ भी बोलेगी सोने का बना दूंगा, पूरी सोने की बना दूंगा तुझे। हाँ हाँ ठीक है, तो एक नहीं, मैं बोलती हूँ कि 2-2 कटोरी दही खिला। वो भी थी तो आखिर वैद्य की पत्नी, पैसा तो उसी के पास आना था। आखिर उस सेठानी ने उसको दही दी तो सेठ ने कहा इसमें नमक मिलाकर ला। वैद्य ने अपनी पत्नी से कहा कि अब सोना नहीं, अब तेरी रकम चांदी में हो गई है, तुझे चांदी बनवा के दूंगा। बोले अभी सोना कह रहे थे, अभी चांदी। बोले क्योंकि दही में उसने नमक मिला लिया है। उससे क्या होगा? क्योंकि दही वैसे नुकसान करती है, पर अगर उसमें काला नमक मिला लो तो कफ नहीं करती और हजम करती है। अब इसको जो ये दही खाएगा, दही में डालेगा नमक, तो इसको जितना नुकसान करना था उतना नुकसान नहीं करेगी, आधा नुकसान करेगी। तो अब बीमारी भी आधी होगी, और जब बीमारी आधी होगी तो मैं पैसा भी आधा वसूलूंगा। पत्नी नमक डालकर ले आई। सेठ ने कहा सुन रही भागवान, इसमें थोड़ा सा जीरा भी छिड़क दे। वैद्य भाग के गया पत्नी के पास, अब तेरी कीमत तांबे की हो गई। थोड़ी देर में कहते हो सोने में तोलूंगा, थोड़ी देर में कहते हो चांदी बना के दूंगा, अब मेरी कीमत क्या तांबे की हो गई? और नहीं तो क्या। अगर ये प्योर दही खाता तो ये इतना बीमार पड़ता कि इसकी दवाई करते 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 इसकी जेब खाली हो जाती। इसने मिलाया नमक, ऊपर से मिलाया जीरा। जीरा और नमक डालने से उसका अनुपान ऐसा हो जाता है कि दही का दोष जीरे और नमक के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। अब उसको बीमारी नहीं बल्कि फायदा करने वाला है। तो कभी कभी कोई औषधियां किसी के साथ अगर ली जाती है उसके अनुपान में, तो उसको जो नुकसान पहुंचाना होता है उसका दोष निर्मूल होकर उसको समत्व में न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे ही हम आपसे कहते हैं कि संसार में बहुत दोष है।
ये संसार में जितनों से भी आप मिलते हो, नेगेटिविटी लेते हो, आपका मन को बोझिल करते हो, तनावपूर्ण हो जाते हो, शरीर और मन अप्रसन्न हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, होता है ना सब। इसमें भी यदि भक्ति का अनुपान हो तो उसके सारे दोष निर्मूल हो जाते हैं। जैसे बहुत गर्म वस्तु है और गर्म को आपको लेनी है तो उसके साथ आप ठंडे का अनुपान कर लो तो गर्म की गर्मी मर जाती है ना। जैसे तुलसी को घी में या तुलसी को आंवले में या तुलसी को दही में लेने से कैंसर के सेल्स मरते हैं। तो तुलसी बहुत गर्म है, दही ठंडा है, दोनों को का अनुपान सेट हो जाते तो उसका दोष नहीं, उसका फायदा होता है। तो जिस जिस चीजों का दोष होता है यदि अनुपान सही हो जाता है तो उस चीज का दोष मर जाता है। जैसे उस बंदे ने दही में नमक और जीरा डाल दिया तो दही का दोष मर गया, ऐसे ही इस संसार का दोष मारना हो तो भक्ति के अनुपान से उसे सेवन किया जाए तो आपकी करेंसी चटाचट फटाफट बढ़ती रहे। भक्ति का अनुपान है। भक्ति के अनुपान से आपका प्रत्येक कार्य बंदगी होने लगता है। बच्चों को पालते हो, मना नहीं, ये सोचो ये परमात्मा का बालक है, ये कान्हा का स्वरूप है, पर कान्हा का स्वरूप समझकर उसे जैसे आए वैसे उद्दंडता का व्यवहार करने देना ये माता पिता का कर्तव्य नहीं है। अपने मन को संयत रखो, अपने शरीर को भोजन करने में संयत रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ मन का वास होगा और आप करेंसी एकत्रित करो, उसमें आत्मा का वास होता है। तो करेंसी एकत्रित आपकी परलोक की होनी चाहिए। हो सकता है कोई अमेरिका ना जाए पर परलोक कोई ना जाए, ये संभव नहीं होता। अतः भगवान नाम और भक्ति के छींटों से, उसके अनुपान से संसार के दोषों को निर्मूल करते रहना चाहिए। प्रभु मैं तेरा 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 तू